जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही बेसिक सा एक रूल है कि सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि स्टार्ट होती है इंग्लिश वैसे अल्फ़ाबेट से, फिर अल्फ़ाबेट के बाद नेक्स्ट जो है वो वर्ड आता है और हर वर्ड कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच है। हालांकि ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम थोड़ा देख लें। अब पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ। अगर आप ग्रामर को अच्छे से जानना चाहते हैं और एप्लीकेबल ग्रामर जानना चाहते हैं तो आप हर पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन ज़रूर जानिए। नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वर्ब नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किए गए एक्शन और इन पर किए गए एक्शन को बताते हैं। एडवर्ब के कई फंक्शन हैं। वर्ब के बारे में भी बताता है और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। प्रीपोजिशन दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच के संबंध को बताता है। कंजंक्शन दो वर्ड या दो क्लॉजेस को जोड़ता है। और इंटरजेक्शन यानी कि जो सडन रिएक्शन वाले वर्ड्स होते हैं उनको दर्शाता है, यानी एक्सक्लेमेटरी। यानी हर पार्ट ऑफ स्पीच का अपना अपना काम है। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो वेरियस क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम अलग अलग डिमांड करता है। अब यहाँ पर क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम कहते हैं एसएससी की इंग्लिश, बैंक की इंग्लिश, सीएपीएफ की इंग्लिश, एनडीए सीडीएस की इंग्लिश, इतनी इंग्लिश नहीं होती है। इंग्लिश एक है, या तो आपको इंग्लिश आती है या आपको इंग्लिश नहीं आती है, वेरी सिंपल थिंग। अब होता बस इतना है कि हर एग्जाम नाउन चैप्टर से या प्रोनाउन चैप्टर से डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अब जिस तरह का कंपटीशन होता जा रहा है उसमें ये सीमा रेखा टूटती जा रही है। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये एग्ज़ाम यही पूछेगा और ये एग्ज़ाम यही पूछेगा। तो ज़्यादा बेहतर है अगर आप एग्ज़ाम देते हैं या आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर एनी पर्पज़, फॉर योर एम्प्लॉयमेंट और टीचिंग्स या के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर है आप इंग्लिश को थॉरली जान लें। वैसे भी कहावत है कि थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, तो कई बार अगर हमें चीज़ें थोड़ी आती हैं तो शायद सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस। हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच लेंगे और उस पार्ट ऑफ स्पीच की बारीकी के बारे में बात करेंगे। चलिए लेट्स टॉक अबाउट अ नाउन। तो नाउन पढ़ना शुरू करने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। भाई अगर आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखिए, चाहे बनाना हो, बोलना हो, लिखना हो या उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालने हो। और बाय दिस मेथड आप एसएससी से लेकर कैट तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस तरीका सिंपल, सपाट और सीधा होना चाहिए। तो अगर हम एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लें, हमने एक ये ले लिया। अब यहाँ पर आप इसको दो पार्ट में काट दीजिए। पहले आप सब्जेक्ट सीखिए और सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो आप ये जानिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है एक नाउन। आप कह सकते हैं नाउन एंड नाउन, आप कह सकते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन यू कैन यूज नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। आप यूज कर सकते हो नाउन में एपिस्ट्रोफे एस एन नाउन। हम यूज कर सकते हैं नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ नाउन पढ़ लेता है तो उसे बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि नाउन का एक्सपेंशन बहुत बड़ा है, नाउन सिर्फ एक उसमें नहीं है। तो जब आप नाउन पढ़ते हैं तो उसकी सारी वैरायटीज़ के बारे में बात करिए, लेकिन इतना सब पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज़ नाउन। नाउन है क्या? तो हम सबसे पहले अगर हम नाउन की बात करें तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत पढ़िए। देखिए जब बुक्स होती हैं तो बुक में किताब पढ़कर बच्चा क्यों नहीं सीख जाता, टीचर की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो शब्द हैं उसको थोड़ा आसानी से बच्चे तक पहुंचाने का काम टीचर का होता है। अगर किताबों से ही सब आ जाता तो शायद टीचर की ज़रूरत नहीं होती।
तो अगर आप यहाँ पे सीख रहे हैं तो थोड़ा ईजिएस्ट वे में सीखिए। जब सबसे पहले अगर हम नाउन की बात करें तो परिभाषा की कोई ज़रूरत नहीं है कि व्यक्ति वस्तु स्थानों के नाम को नाउन कहते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे आए और उन्होंने कहा कि मैम व्यक्ति वस्तु स्थानों के अलावा अगर नाम होगा तो उसको क्या कहेंगे? तो मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, नाउन का मतलब है नेम। वो किसी भी चीज़ का नाम हो, अगर आपने उसका नामांकन किया है तो वो नाउन की कैटेगरी में आता है। अब अगर आप नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो नाउन के बारे में आप 3 चीज़ें सबसे पहले पढ़िए, टाइप, जेंडर एंड नंबर। दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप, जेंडर एंड नंबर। अब टाइप पढ़ेंगे तो थोड़ा एक जो मॉडर्न इंग्लिश है, अब बहुत पुरानी इंग्लिश लेकर चलेंगे तो वो काम नहीं आएगा, थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश के बारे में बात करिए। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स। जब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत, और आप यहाँ पर मेरे शब्दों पे ना जाइए, जब आप सुन रहे हैं तो खुद अपना भी आप जो है वो इमेजिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कॉमन नाउन। तो ज़रा इमेजिन करिए कि जब दुनिया बनी और लोगों ने नाम रखना स्टार्ट किया तो कैसे नाम रखा होगा? कॉमन नाउन से ही आपको पता चल रहा है कि कॉमन गुण, यानी वो चीज़ें जिनके गुण कॉमन थे, दिखते एक जैसे थे या उपयोग एक जैसे होते थे, उनको कॉमन नाम दे दिया गया। जैसे दुनिया के किसी भी कोने में नदी होगी तो वो एक जैसी होगी, बहुत ही सिंपल सी बात है। इंडिया में हो या अमेरिका में, दुनिया में कहीं भी कोई पेड़ होगा तो एक जैसा होगा। कॉमन गुणों वालों को हमने कॉमन कहा। नाउ वेरी क्विकली विल सी प्रॉपर नाउन। अब आपको पता है कि सारी नदियों को नदी कहेंगे तो नदी की पहचान कैसे होगी? प्रॉपर नाउन, यानी सबका अपना नाम। तो हम अलग अलग नाम दे देते हैं, द गंगा, द यमुना, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। पेड़ों को भी हम नाम दे देते हैं कि नीम ट्री, पीपल ट्री, आप अलग अलग नाम दे देते हैं। ये भी सबका अपना नाम है। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है और बहुत, देखिए फिर स्किप अगर करके आप आगे भागेंगे तो फिर रिजल्ट भी स्किप होके चला जाता है, इसीलिए थोड़ा पेशेंसली देखेंगे। कलेक्टिव नाउन, अब किसी भी ग्रुप को अगर हम कोई नाम देते हैं, नेम ऑफ अ ग्रुप, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। चलिए बहुत ही क्विकली ज़रा हम देखें किस किस चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोगों के ही ग्रुप को एक नाम दे देते हैं। तो लोगों के ग्रुप को हम नाम कह सकते हैं क्राउड, गैदरिंग। अगर उग्र भीड़ है तो उसे हम मॉब कहते हैं। एंग्री पीपल आर कॉल्ड मॉब। इसी तरह से आप अगर कार, शिप और बाइक, अगर ये इनका ग्रुप हो तो इसे हम कहते हैं फ्लीट। लेकिन ये सारे बहुत जो हैं वो जिसे हम कहते हैं क्लिशे टाइप है। कुछ अच्छे भी आपको आने चाहिए, थोड़े से अच्छे वाले हम सीखें। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपको इन समूहों का नाम पता है तो क्विकली बताइए कि कॉयर, कॉफल, बेवी, ये किन के ग्रुप का नाम है? अगर पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो मैं बता दूं, कॉयर गायकों के समूह को कहते हैं, सिंगर्स, कॉफल गुलामों के समूह को कहते हैं, बेवी लड़कियों के समूह को कहते हैं। यानी यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक सजेशन दिया है कि कलेक्टिव नाउन का एक अच्छा आपके पास एक जो है वो कलेक्शन होना चाहिए। ये था आपका कलेक्टिव नाउन। अभी हमने 3 नाउन पे बात की है। कॉमन नाउन दैट इज कॉमन गुण, प्रॉपर नाउन सबका अपना अपना, और कलेक्टिव नाउन दैट इज अ ग्रुप। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाउन की, जिसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए जब भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आए तो एक और वर्ड सीखिए, दैट इज कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा होता है कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट को आप ये भी कह सकते हैं इंटैंजिबल। तो ऐसा कोई भी नाउन जो
है तो एग्जिस्ट तो करता है बट उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो हैं आपके पास जितनी आपकी फीलिंग्स हैं, जितने आपके इमोशंस हैं, जितने हमारे टेस्ट हैं और स्मेल्स हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि फीलिंग्स होती तो हैं बट दिखती नहीं है, इमोशंस के साथ भी यही है, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर अगर आप एक थोड़े स्मार्ट स्टूडेंट हैं और थोड़ा वाकई में काम करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप सफिक्स सीख लीजिए। सफिक्स, अब अगर आप ये पूछेंगे ये सफिक्स क्या होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमारा वीडियो देखिएगा जिसमें हमने प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स की बात की है। आप सफिक्स सीख लीजिए कि ऐसे कौन से सफिक्स होते हैं। वैसे मैं भी बता दूं, फिलहाल सफिक्स का मतलब होता है एंड ऑफ द वर्ड। तो अगर जो सफिक्स हैं हमारे, जैसे एंड ऑफ द वर्ड, मान लीजिए अगर आपका वर्ड खत्म हो रहा हो नेस पे, हुड पे, ENCE, क्रेसी, इज्म, TH, तो ये डम, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट सफिक्स हैं। अगर इन पे वर्ड खत्म हुआ है, नेस पे, हुड पे, ENCE, साथ में ANCE भी है, तो इसका मतलब ये जो वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनटैंजिबल क्वालिटीज, स्वाद दिखता नहीं है बट होता है, दैट स्मेल दिखती नहीं है बट होती है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने जाना। अब एक नाउन बड़ा बच्चे हल्ला मचाते रहते हैं, मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन। रेड एंड मार्टिन उठाइए, रेड एंड मार्टिन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है मटीरियल नाउन का। अब नाउन होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो, काउंटेबल नाउन CN और अनकाउंटेबल नाउन UCN, ताकि हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो। नाउ डोंट बी इन अ हरी कि अरे ये तो बच्चों वाली चीज़ है। नहीं, बच्चों वाली चीज़ नहीं है, इसमें बड़ों का भी काम है। अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन की, तो आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं नज़र दौड़ा लीजिए कि आप क्या क्या चीज़ें गिन सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके इर्द गिर्द चेयर होंगे, टेबल होगा, स्टूडेंट हैं तो पेन होगा, पेंसिल होगा, ये सब काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और लोग भी काउंटेबल में आते हैं, तभी जनगणना होती है। और अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो थोड़े स्मार्ट बनिए। जितने लिक्विड हैं, अब हम लोग कौन कौन से लिक्विड्स यूज़ करते हैं, तो दूध, पानी, तेल, खून, ये सारा जो है ये अनकाउंटेबल में आता है। इसके अलावा जितने आपके पास ग्रेन हैं यानी कि दाने यानी कि चीनी, चावल, ये सब अनकाउंटेबल की कैटेगरी में है। गैस ऑब्वियस सी बात है अनकाउंटेबल है, ये तो पता ही है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी अभी हमने बात की, जो दिखता ही नहीं है तो गिने कैसे। दर्द कितना हुआ, इसको कैसे गिनती करके तो नहीं बताएंगे कि 1 2 3 दर्द हुआ, बस दर्द हुआ भाई, यानी कि दर्द जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर हम एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि कई बार जो आपके अनकाउंटेबल नाउन है, आप उनको चाहे तो काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए कि अगर हम बात करें बालों की, तो बाल अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखिएगा। लेकिन कभी अगर दाल में या सब्जी में एक बाल मिल गया तो अ स्ट्रैंड ऑफ। कभी कभी चीनी का अगर आपको करना हो तो अ ग्रेन ऑफ। अगर आपको पानी को करना हो तो अ ड्रॉप ऑफ। इसी तरह से कुछ याद रखेंगे, ब्रेड इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। और अगर आपको करना है तो अ स्लाइस ऑफ या अ लोफ ऑफ। यहाँ पर अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो एग्जाम में 2 वर्ड अक्सर इस कैटेगरी से आता है, दैट इज एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करते हो तो ध्यान देना, एडवाइस और इंफॉर्मेशन अक्सर आता है, अनकाउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल बनाना है तो अ पीस ऑफ एडवाइस या इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं। ये था हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन।
अब हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ख़त्म नहीं हुआ नाउन। अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपका नाउन यहीं पर जो है नहीं ख़त्म होगा। एक और नाउन है जिसको आप आगे चलकर आप टैकल करते हो, दैट इज जीरंड एंड इन्फिनेटिव। ये कौन से नाउन हैं? तो जब भी हम किसी एक्शन का नाम बताते हैं, कोई आपसे पूछता है हॉबीज बताओ, अपनी हॉबी बताओ, तो आप अपनी हॉबी में क्रियाओं के नाम बताते हैं। हम बताते हैं हमें क्या क्या करना अच्छा लगता है, दैट इज नेम ऑफ एक्शन। अगर आप वर्ब आईएनजी नाउन के रूप में यूज करेंगे तो वो जीरंड कहलाएगा, और अगर आप 2+V1 नाउन की जगह यूज करेंगे तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। जीरंड और इन्फिनेटिव भी जो है वो काम करते हैं, नाउन का ही काम करते हैं। और एक और नाउन है हमारे पास, दैट इज जब हम द प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। देखिए अभी एडजेक्टिव पढ़ा नहीं है हमने, बट क्योंकि हम नाउन के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जानना जरूरी है कि अगर हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव क्या होता है? तो कुछ नहीं, बहुत आसान है समझना। आप अगर विशेषताओं की बात करेंगे, चलिए किसी व्यक्ति के बारे में बताइए कैसा है, तो आप कहेंगे अच्छा है, बुरा है, बेईमान है, दुष्ट है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, गरीब है, अमीर है, इसी को हम कहते हैं विशेषताएं। अब आप क्या करिए, उन विशेषताओं के पहले द लगा दीजिए, तो कहिए द रिच। तो अब ये ऐसे लोगों का एक समूह हो जाएगा जो अमीर हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रिच में एस नहीं लगाना है, द रिच। लेकिन ये जब वर्ब की हम बात करेंगे तो ये प्लूरल लेगा। हालांकि जो है आजकल द रिच कहना थोड़ा गलत है। वर्ल्ड बैंक ने कहा द रिच मत कहिए, कहिए द हैव्स। तो याद रखेंगे कि द रिच को हम द हैव्स भी कहते हैं। और थोड़ा ध्यान दीजिए, रिच में एस नहीं लगाना है लेकिन हैव में एस लगाना है। और ऐसा ही है द पुअर। अगर आप इसको भी थोड़ा डिफरेंटली कहना चाहते हैं तो आप कहिए द हैव नॉट्स। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको द हैव्स और द हैव नॉट्स कई बार मिला होगा। ये था आपका टाइप्स ऑफ नाउन। अब तो एक बार हम क्विकली देख लें, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव का अच्छा सा कलेक्शन रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दिखता नहीं है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यू कैन वर्क इट सेपरेटली ऑन ऑल दीज टॉपिक्स, जीरंड एंड इन्फिनेटिव एंड द प्लस एडजेक्टिव। अब यहीं से आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लीजिए, पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो अगर आप नाउन की पहचान करना चाहते हैं तो टाइप्स अगर आपसे पूछे जाएं कि इस सेंटेंस में कौन सा नाउन कौन से टाइप का है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं जहां पे हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज डालेंगे। अब अगर नाउन के टाइप्स समझ में आ गए हो तो हम नाउन के दूसरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड जेंडर। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो वह जाता है लड़का, वह जाती है लड़की। जाता है और जाती है बताता है कि लड़का है या लड़की। बट जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में हम उससे नहीं पता कर सकते कि वह जाता है ही गोज एंड वह जाती है शी गोज। क्रिया तो सेम रही, गोज। तो किसने बताया कि जेंडर कौन सा है, ही और शी? ये बताने के लिए कि जब हम आगे चलकर, ध्यान से सुनिएगा, जब आगे चलकर हम नाउन को प्रोनाउन में बदलेंगे तो ही किसको बोलेंगे, शी किसको बोलेंगे और इट किसको बोलेंगे, इस चीज का निर्णय लेने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें नाउन का जेंडर पता हो। इसके सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखें कि नाउन के जेंडर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, दिस इज अबाउट मेल। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, अगर आप थोड़ी अच्छी एडवांस इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहीं से एक लॉजिक आएगा जो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है कोलोकेशन में या आगे चलकर क्लोज टेस्ट वगैरह में। तो अगर आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि मैस्कुलिन मेल के अलावा जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, स्ट्रॉन्ग जो बल दिखाते हैं,
वो उसके लिए भी हम मैस्कुलिन जेंडर ही यूज करते हैं। नाउ सेकेंड इज फेमिनिन। फेमिनिन जो महिलाएं हैं उनके लिए हम फेमिनिन जेंडर यूज करते हैं, और साथ ही साथ जो ब्यूटी को या थोड़ी एक डेलिकेट होने को शो करते हैं उनको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और यहाँ तक तो सबको पता होगा कि पुरुष है तो उसे ही कहिए और महिला है तो शी कहिए, वेरी सिंपल थिंग। अब हम आते हैं अगले पे, तो अगला है हमारा कॉमन जेंडर। प्लीज डोंट टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर, क्योंकि वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो मेल है या फीमेल। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉमन जेंडर की। तो कॉमन जेंडर का मतलब होता है प्रोफेशन, यानी कि टीचर, डॉक्टर, मैनेजर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ी पुरानी इंग्लिश जानते हैं कि वेटर, वेट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, तो सॉरी ऑक्सफोर्ड ने मना कर दिया कि पेशे के आधार पर अब कोई भी वर्ड जो है वो बाइफरकेट नहीं किया जाएगा, मेल हो या फीमेल, उनका पेशा जो है वो सेम होगा, यानी एक्टर इज एक्टर एंड वेटर इज वेटर। तो जो ये कॉमन जेंडर हैं इनको हम क्या कहें? मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि जो आपका डॉक्टर जिसे आप दिखाने जा रहे हैं वो मेल है या फीमेल, तो आप उसको क्या कहेंगे, ही या शी? तो यहाँ पर ग्रामर का एक बहुत ही टिपिकल सा रूल है कि अगर हमें किसी व्यक्ति का जेंडर ना मालूम हो, हम उससे मिले नहीं हैं पहले, तो आप उसको मैस्कुलिन मानेंगे, ही मानेंगे। इसीलिए एवरीवन, एनीवन, स्टूडेंट, इन सब को हम ही मानकर चलते हैं। कॉमन जेंडर का मतलब हुआ पेशा। अब हम बात करेंगे न्यूटर जेंडर की। न्यूटर जेंडर का मतलब है यानी कि जितनी चीज़ें हैं, एनिमल हैं, इनको हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं और इनको इट कहते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ हुई। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि एनिमल को क्यों रखेंगे इसमें, एनिमल में तो जान होती है, वो क्यों नॉन लिविंग में आएगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ग्रामर आपको एक और एक लीनियंसी देता है या आपको एक तरीका देता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जानवरों को ही या शी बोलें तो पर्सोनिफाई कर लें, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी एनिमल को या नॉन लिविंग को आप मानवीय उसमें रख सकते हैं, ही और शी कह सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर दूं कि अगर आप एक रानी और एक चिड़िया दोनों के बारे में बात कर रहे हैं और रानी भी शी और बर्ड भी शी, और आपने सेंटेंस बोला कि क्वीन गई बर्ड के साथ और शी गाने लगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन गाने लगी, रानी गाने लगी कि बर्ड गाने लगी? अब इसी तरह से आप कहेंगे जॉन गया अपने डॉग के साथ और वो भौंकने लगा, तो नहीं लोग भी भौंकते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन भौंका अगर हम जॉन को भी ही कहें और डॉग को भी ही कहें। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा उसमें समझें तो बस इतना ध्यान रखिए कि जब आदमी और जानवर दोनों को एक साथ यूज करें तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जानवरों को इट बोलें और लोगों को ही और शी। अदरवाइज आप जानवरों को पर्सोनिफाई कर सकते हैं। पंचतंत्र की कहानी में जो है वो सारे के सारे जानवरों को पर्सोनिफाई करके ही और शी में ही यूज किया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रॉब्लम है कि बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं वो हमारे ट्रेडिशन में, इंडियन ट्रेडिशन में, उनको हम भगवान मानते हैं। अब क्या करें? तो बहुत इजी है, लेट्स स्टार्ट विद अर्थ। अगर आप अर्थ को प्लैनेट कहोगे तो इट कहना, और अगर मदर कहोगे तो शी कहना। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया को अगर हम कंट्री कहेंगे तो ये इट है, और अगर हम इंडिया को मदरलैंड कहेंगे, मदरलैंड, तो फिर हम इन्हें शी कहेंगे। अमेरिका को अगर हम कंट्री कहेंगे तो हम कहेंगे इट, और अगर हम अमेरिका को फादरलैंड कहेंगे, यस, वेस्टर्न कल्चर में सारी कंट्रीज़ को फादरलैंड कहा जाता है, मदरलैंड नहीं, इसीलिए अमेरिका को हम ही कहेंगे। इसी तरह से जो हमारे सन और मून है, अगर हम इन्हें स्टार कहेंगे तो आप इट कहिए, और अगर हम इन्हें भगवान मानेंगे, सूर्य देवता, तो आप उनको ही कहिए। चंदा मामा
अगर आप कहेंगे तो ही कहिए। हालांकि चांद को लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कई बार लोग कहते हैं कि तुम चांद जैसी खूबसूरत हो, तो चंदा मामा है या मामी, इसको लेकर मैं भी कंफ्यूज हूँ, सॉरी, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। तो हमारे पास जेंडर आया मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर, और जो न्यूटर वाले हैं हमारे पास उसमें हम जो है वो पर्सोनिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये है हमारे जेंडर। अब अगर हम इन 3 एग्जाम्पल से देखें कि कोई नाउन अगर है और उसको हमें ही, शी, इट देना है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहले वाले सेंटेंस में देखेंगे द मैनेजर। अब मैनेजर पहले ही बताया कॉमन जेंडर है, आपको नहीं पता है कि वो कौन है। इज़ नॉट एट हिज डेस्क, हालांकि मैंने यहाँ पे हिज लिख दिया है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे डेस्क। अगर ही या शी तो भी ऐसी बात है, यहाँ पर हम ही लिखेंगे। दूसरा देखेंगे आई हैव अ डॉग। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, नॉर्मली आपको इट कहना चाहिए, लेकिन अगर आपने अपने कुत्ते का नाम रखा हुआ शेरू तो आप उसे ही भी कह सकते हैं। यहाँ पर चॉइस जो व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, कि आप किस अपने डॉग को इट कहना चाहते हैं या पर्सोनिफाई करना चाहते हैं, बस कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। और एवरीबडी, यहाँ पर हमें नहीं पता एवरीबडी का क्या जेंडर है, तो अगर हमें यहाँ पर लिखना होगा तो हम ही लिखेंगे। मैस्कुलिन ही, फेमिनिन शी, कॉमन ही एंड न्यूटर इट, बट न्यूटर कैन बी personified। इससे रिलेटेड अगर आपको एक्सरसाइज करना हो तो अगेन आई एम टेलिंग यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल।